हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सब्जेक्ट को कई यूनिवर्सिटीज में डिजिटल सर्किट एंड लॉजिक डिजाइन भी बोलते हैं। सिलेबस यूजुअली सेम होता है, स्टिल आप एक बार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए। जेनरिक मॉड्यूल्स हैं इस सिलेबस के जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करने हैं एक एक करके। अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो मिस आउट हो रहा है, आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम उस पर भी एक जरूर वीडियो बनाएंगे। उससे आपकी तो हेल्प होगी और बाकियों की भी हेल्प होगी जो इस वीडियो को कभी बाद में देखेंगे। तो ये सब्जेक्ट ना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ लग जाता है क्योंकि उनसे एक्सप्रेशंस नहीं सॉल्व होते। जो आगे हमने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आएंगे उसके हमने आगे सर्किट डायग्राम्स बनाने होंगे, स्टूडेंट्स को उसमें मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि उनके फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होते। फंडामेंटल्स कहाँ से होते हैं क्लियर? जब हम स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स जैसे बूलियन अलजेब्रा वगैरह इनको आपने जब अच्छे से करा होगा तो आई विल मेक श्योर कि आपके सारे मॉड्यूल्स के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे एंड आप लोग वीडियो को देखते हुए साथ साथ प्रैक्टिस करिए। अपने कोई कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए जिससे आपको ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। ये सब्जेक्ट क्लियर करना लिटरली स्टूडेंट्स के लिए कई बार टफ हो जाता है, बट अगर आप इसको एक सीक्वेंशियल वे में करेंगे आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। यू विल एबल टू क्लियर इट वेरी वेल। और ये सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इसी के लिए है, नहीं, आगे जाके आपको एक सब्जेक्ट आएगा विच इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसमें आप बहुत चीजें पढ़ोगे जो इसमें से ही आएंगी। मीन्स दिस सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ बेस सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको माइक्रो प्रोसेसर नहीं, आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में आपको काफी काम आने वाला है। तो इसकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड बेस होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर करें आप इस सीरीज को अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आ रहा है कमेंट्स में बता रहे हैं ताकि हम उसको अगली वीडियोस में रिजॉल्व करें, और इसको साथ साथ देखिए और कोई भी मॉड्यूल्स या लेक्चर्स बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि काफी ज्यादा आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि कोई बात हो सकती है मैंने किसी लेक्चर में बताई हो, आपने मिस कर दिया और वो अगले किसी न्यूमेरिकल में काम आ रही है। तो आई होप आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, सीरीज को साथ साथ बने रहेंगे। तो इसका जो सिलेबस है ना, हमने उसको 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। 5 मॉड्यूल्स कैसे हैं? 5 मॉड्यूल्स आर द मोस्ट जेनेरिक 5 मॉड्यूल्स। हमने काफी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को देखा एंड हमने उसमें से 5, लाइक आप कह रहे हो ना, 5 मेन मॉड्यूल्स निकालने हैं जिसके अंदर ऑलरेडी आपका काफी हद तक सिलेबस कवर हो रहा है। स्टिल अगर आपको लगता है कोई आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज को कोई इम्पोर्टेंट रहता है सिलेबस का, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वी विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट ये हमारा जेनरिक सिलेबस है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। आज की इस वीडियो से तो हम फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, बट एक बार मैं आपको सारी मॉड्यूल्स का ओवरव्यू देना चाहती हूँ। तो 5 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल इज नंबर सिस्टम्स, कोड्स एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक। इसमें आप क्या देखोगे? इसमें आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होते क्या, कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कोड्स, बहुत सारे कोड्स हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे एक दूसरे में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे। स्काई कोड, ग्रे कोड, BCD एंड मेनी मोर। फिर आता है कंप्यूटर अरिथमेटिक, इसमें हम बाइनरी अरिथमेटिक मेनली फोकस करेंगे अलॉन्ग विद द कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी बताया कि जब आप आगे जाके कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे ना, उसमें आपको एक बूथ एल्गोरिथम करके चीज आएगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट काफी काम आएगा और उस यूनिट में आपको उस सब्जेक्ट में काफी इसकी जरूरत अलग अलग जगह पे पड़ेगी। तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हमारा जो सेकंड मॉड्यूल आता है विच इज बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। इससे एक तरह से आप कह सकते हो आपकी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप स्टार्ट होगी। आप देखोगे एक्सप्रेशन बन कैसे रहा है, कैसे आप उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनको पहले आप मिनिमाइज करेंगे एक्सप्रेशंस को। के मैप्स का टॉपिक भी आएगा इसमें विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के मैप्स को मिनिमाइज करा करेंगे हम। पहले हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्सप्रेशन से हम बनाएंगे के मैप, के मैप से बाद में हम उसको मिनिमाइज करके उसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। और सर्किट डायग्राम कैसे बनता है? लॉजिक गेट से। तो अब सीखोगे कहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट हम कैसे कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद हम के मैप्स भी काफी टाइप के देखेंगे, हम 5 वेरिएबल तक जाएंगे क्योंकि वो आ जाते हैं एग्जाम्स में। फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। ये दोनों मॉड्यूल्स ना स्टूडेंट्स को थोड़े ट्रिकी लग जाते हैं क्योंकि बहुत वास्ट है, इसमें बहुत कुछ है। पर अगर आप हर टाइप, क्योंकि इसमें काफी टाइप्स हैं, सबसे पहले इनकी 2 सब कैटेगरीज होंगी, फिर उनके आगे टाइप्स होंगे, ब्रांचिंग हो जाती है एक तरह से। तो आपने इसमें घबराना नहीं है। जो फंडामेंटल है ना आपका वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए ताकि आपको कभी इसमें मुश्किल ना आए। तो हम इसको आराम से कवर करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड आप लोग रिवाइज साथ साथ करते रहिएगा कि अगर मैंने एक दिन कोई ऐसे का सर्किट बनवाया था या एडर बनवाई थी या कोई मैंने ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनवाया था, उस फ्लिप फ्लॉप पे से हम जे के फ्लिप फ्लॉप से आर से दूसरे टी फ्लिप फ्लॉप में कैसे जा रहे थे, ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ, तो आपको कभी भी इस सब्जेक्ट में मुश्किल नहीं आएगी। एंड लास्ट
एंड द लीस्ट मतलब लास्ट एंड द इजीएस्ट मॉड्यूल विच इज द सिग्नल कन्वर्जन एंड पीएलडीज। इजीएस्ट क्यों? क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें भी है टाइप सिग्नल कन्वर्जन की, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, उनके आगे सब टाइप्स हैं, बट ये बहुत ईजी है। अगर ये मॉड्यूल में से आपको अगर कभी भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, दिस विल गेट यू मोर मार्क्स। इट इज इजी एंड इट इज इजी टू लर्न एज वेल। मेमोराइज आप अच्छे से कर सकते हो। पीएलडीज देखेंगे, पीएलडीज तीन टाइप्स के होते हैं, उनके यूजेस वगैरह हम सब कुछ इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आई थिंक काफी हो गई है। अब हम देखते हैं कोर्स गोल्स, कि ये सब्जेक्ट सीखने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या होगा। सबसे पहले आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल कंसेप्ट बनेंगे, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर पाओगे क्या? कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। प्रैक्टिस कर पाओगे किसको? प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सर्किट न्यूमेरिकल्स। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर बोथ एकेडमिक्स एंड इंटरव्यूज। यस, क्योंकि ये सब्जेक्ट से हमारी, ये कोर्स से हमारी एक फाउंडेशनल कंसेप्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को सिंप्लीफाई कर पाओगे इजीली, एंड आप बहुत सारे जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेंगे, आपको मजा आने लगेगा आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि ना मैंने देखा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ना वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस को घुमा के डाल देते हैं, जिसमें वो आपको डायरेक्ट नहीं देते कि एडर बनाओ, वो आपको उसकी कोई एप्लीकेशन में से ना कोई स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि एक सर्किट है वो ऐसे ऐसे करता है, तो उसका ना उसमें ऐसे हमने कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देते हैं, एक आधा कोई आपको लाइक लाइन ऐड करनी होती है, विच इज वेरी इजी, आप कर पाओगे जब आपको समझ आने लग जाएगा। एंड उसका बाद में सर्किट डायग्राम बनाना होता है, स्टूडेंट्स उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से जब हम कोर्स करेंगे, आपकी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज के रिलेटेड। साथ साथ हम इसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत एकेडमिक्स एंड इंटरव्यूज के लिए। आपको मैं साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, एंड अगर आपने अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन कर लिए, विच इज मोर देन इनफ, आप उसको अच्छे से गो थ्रू करते जाइए बार बार, आपको कभी भी इसमें मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। सबसे पहले आज हमारा उसका फर्स्ट लेक्चर है, मॉड्यूल 1 का फर्स्ट लेक्चर है, विच इज कवरिंग नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जन्स। आप अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अभी हमने इसमें कन्वर्जन्स देखेंगे थोड़ी देर में, जिससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगी, जो साथ साथ करके देखोगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें आज के लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। हमने पहले देखना है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, कौन कौन से होते हैं। 4 मेन तरह के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। हम देखेंगे पोजीशन वैल्यू सिस्टम, विच इज वेरी इजी, एंड आप इसको चाहे ना भी करो, इट इज ऑलरेडी कवर्ड, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे करना है इसको। देन बेस कन्वर्जन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको आएगा ही आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे 2 नंबर में है चाहे 4 नंबर में है, और वो इसको बहुत घुमा के डालेंगे, इजीली आप नहीं गेस कर पाओगे तब तक जब आपने प्रैक्टिस ना करी हो। तो इसको आपने कभी भी मतलब इसको आपने लाइटली नहीं लेना, इस टॉपिक को अच्छे से हमेशा करना है। तो अब हम मेन अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाई डू वी यूज नंबर सिस्टम। इससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैं बताना ही चाहती हूँ बेसिकली, व्हाट आर नंबर सिस्टम्स। यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि इट इज वेरी कॉमन। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स होते हैं, आप नोट कर सकते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब नंबर सिस्टम्स ना यूजुअली 4 तरह के जो हमने इसमें पढ़ने हैं। हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग डिजिट्स एंड सिंबल्स। अब वो सिंबल्स कौन से? डिजिट्स तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, जो हम आज तक आपने जो भी मैथ्स पढ़ी है आप यही पढ़ते हो ना, 10 + 1 = 11 एंड 5 + 10 = 15, ऐसे ही करते हो। उसमें तो कहीं पे आपने लिखा नहीं 1a + 3b, ऐसे तो नहीं करा, हमेशा अपने नंबर्स डिजिट्स यूज करें नंबर्स बनाने के लिए। बट अब आप क्या देखोगे? आप देखोगे डिजिट्स नंबर्स को बनाने के लिए हम सिंबल्स यूज करें। सिंबल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं यहाँ पे। और कितने अल्फाबेट्स हैं? सिर्फ 6 अल्फाबेट है। हेक्साडेसिमल में हम अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, मैं आगे जाके आपको प्रॉपर इसका टेबल दिखाऊंगी। और सिर्फ 6 ही अल्फाबेट यूज होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल में, जो हमारे 10 डिजिट्स होते हैं, और साथ में 6 अल्फाबेट, टोटल 16 चीजें बन जाती हैं, जिससे हम अपने हेक्साडेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा नंबर सिस्टम होते क्या, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। एक सिस्टम, एक कन्वेंशन है किसी भी तरह के नंबर्स को प्रेजेंट करने का। जैसे आज तक आपने पढ़ा कि अगर मैं 100 लिख रही हूँ, इट इज 100, या बट अगर मैं उसको कोई और लैंग्वेज में देखूं, कोई और नंबर सिस्टम में हम देखें, उसकी वैल्यू अलग होगी। तो वो भी हम इसमें आराम से सारा देखेंगे। तो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज व्हाई डू वी यूज डिफरेंट नंबर सिस्टम। हम इतनी तरह के नंबर सिस्टम पढ़ते ही क्यों है? सिर्फ एक से काम हो तो रहा था, जो हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं। जो हम नॉर्मल आज तक आपने बात करी थी 7 + 3 = 10, ये कौन सी कैलकुलेशन है? दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। 7 + 3 = 10, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ह्यूमन इसमें इंटरेक्ट करते हैं, और जो कंप्यूटर है हमारा वो किस में है? वो हमेशा ही बाइनरी में इंटरेक्ट करता है। मींस आप उसको ह्यूमन इनपुट जो दे रहे हैं कैलकुलेटर में या किसी और चीज में, आप उसको दे रहे हो डेसिमल वैल्यू, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में,
ठीक है, अगर आपने दिया उसको दो चीजें, वो उसको कन्वर्ट करा बाइनरी में, फिर उन ऑपरेशन परफॉर्म करा जो भी आपने उसको बोला, एंड आपको रिजल्ट फिर से वो डेसिमल में दे रहा है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो यूज हमेशा क्या करता है, बाइनरी। ऑन ऑफ स्टेट हमारी यूज करता है वो, तो बाइनरी में हम उसको जीरोस एंड वंस यूज करते हैं। सिर्फ कंप्यूटर्स को जीरोस एंड वंस की ही भाषा समझ आती है, ठीक है। अब डेसिमल हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन फ्रेंडली है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक को तो नहीं समझ आता, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम समझ आई, पहले आए हमारे कंप्यूटर्स को बाइनरी आती है, ठीक है, ह्यूमंस को क्या आता है, डेसिमल आता है, और डेसिमल कंप्यूटर को तो नहीं आता। फिर हमारे पास आते हैं दो ये नई नई चीजें विच इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। हेक्साडेसिमल होता है जहाँ पे बेस होता है 16, ऑक्टल होता है जहाँ पे बेस होता है 8, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जहां पे हमारी एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में बहुत सारे डिजिट्स लेती है, बहुत सारी मेमोरी में स्पेस लेती है, वही रिप्रेजेंटेशन हमारी जब हम इससे करते हैं अपने हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल से, वो कम हो जाती है। हम इसको आगे देखेंगे कन्वर्जन को हम कैसे इसको करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये नीचे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, सी 255। अब ये देखो, ये हमारा नंबर है x, ठीक है, इसके ना बाहर मैंने एक r लिखा, ये इसके पैरों में जो सबस्क्रिप्ट है ना, ये दिस इज सबस्क्रिप्ट है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये बताती है नंबर कौन से नंबर सिस्टम का है। मैं आगे आपको कभी टेबल दिखाती हूँ, पर अब इधर देखिए, यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 इज फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो मेरा नंबर है 255, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं जहां पे हमारा बेस होता है 2, उसकी ये वैल्यू आएगी। मींस आप 255 लिख रहे हो, कंप्यूटर 255 को ऐसे लिखता है, ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें तो कितने सारे, इसमें अराउंड 8 to 9 डिजिट्स है, 8 to 9 इसमें मेमोरी स्पेसेस लग जाएंगे, है ना, काफी ज्यादा हो गया। अगर मैं इसी नंबर को, सेम नंबर है 255 इन डेसिमल, इसको मैं हेक्साडेसिमल में कर दूं तो उसमें सिर्फ 2 लग रहे हैं, एफ 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 एफ। आप बोलोगे एफ की वैल्यू होती है यहाँ पे 15, ठीक है, तो आप आगे जाके देखोगे हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट्स की क्या वैल्यूज होती हैं। पर अभी के लिए आपको आइडिया होगा कि अल्फाबेट में मतलब यहाँ पे एफ की वैल्यू है 15, ठीक है। तो वो 15 की जो वैल्यू है, वो हमारी जब ऐसे हम एफ एफ कर रहे हैं, तो वो सेम वैल्यू मतलब सेम नंबर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ज्यादा बेटर है या ये, ऑब्वियसली दिस छोटा वाला, क्योंकि छोटे वाले ने कम जगह ली है, तभी हम हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल्स को ऐसे यूज करते हैं। अगर आप बोलोगे ऑक्टल, ऑक्टल इसके बीच में कहीं पे आ जाएगा, इससे ज्यादा स्पेस लेगा बट बाइनरी से कम स्पेस लेगा। तो आई होप आपको हायरार्की समझ आ गई होगी कि हमारा हेक्साडेसिमल है ना, विच इज मोस्ट कॉम्पैक्ट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे हम एक एक नंबर सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारे पास ना नंबर सिस्टम्स का टेबल है, ये आप अपने साथ अपने नोट्स में बनाएं, ठीक है। तो मैंने इनको थोड़ा ऊपर कर दिया। सी 4 नंबर सिस्टम में, चारों लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। कलर चेंज करते हैं टू पिंक कलर, दिस वन करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10। आपको मैंने पहले ही बताया था बेस क्या होता है, नंबर ये है, उसके पैरों में एक आर की वैल्यू, दैट इज द बेस। यहाँ बेस है 10। अब अंदर एक्स है, एक्स एक नंबर है। नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अकेला एक नंबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा 4 5 6 7 बहुत सारे नंबर्स का ग्रुप भी हो सकता है। जब वो सॉरी बहुत सारे डिजिट्स का ग्रुप भी हो सकता है, और एक अकेला डिजिट भी हो सकता है। होप आपको फर्क समझ आया होगा। सॉरी फॉर माय लाइक मैंने आपको थोड़ा गलत आई थिंक बताया होगा, बट स्टिल आपको एक चीज मैंने क्लियर अभी बताई कि जो एक्स है दैट इज अ नंबर। नंबर क्या होता है, इट इज ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ये मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, डिजिट्स, ठीक है। जैसे 355 है, उसमें कितने डिजिट है, उसमें 3 डिजिट है, 3 5 एंड 5, ठीक है। अकेला मैं अगर यहाँ पे अकेला मैं 9 लिख दूं तो वो तो एक अकेला डिजिट है। तो एक्स की वैल्यू एक सिंगल डिजिट भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी हो सकती है। बार आर आता है, ठीक है, आर हमारा बेस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मेरा बेस यहाँ पे 10 है ना, अगर मेरा नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का है, बाहर उसके सबस्क्रिप्ट में 10 है, तो उसके अंदर डिजिट्स कौन से यूज होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स क्या होगा, हमेशा 0 से लेकर 9 तक होगा, यानी कि सारे हो जाएंगे, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये आपने प्राइमरी क्लास में ना एक चीज पढ़ी थी, विच इज हमने प्राइमरी क्लासेस में जो हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते थे, ये कुछ उसी टाइप का, बट इसमें आपको एक फर्क दिखाती हूँ। उसमें कभी भी आप ऐसे बेस 10 नहीं लिखते थे, ये वो अंडरस्टूड था कि वो बेस 10 में, पर अब मैं आपको यहाँ पे आगे देखो अलग अलग है, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। दिस इज 452, राइट, 452 है, 4 into 10 raised to power 2, ओके, प्लस 5 into 10 raised to power 1 प्लस 2 into 10 raised to power 0। अब आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड से यहाँ से मूव करना है, ठीक है, जहाँ पे हमारा बेस है, और आपने ना पावर देखनी है किसकी, बेस की। पहले आपने एक एक डिजिट को लिखा, मैंने यहाँ पे पहले 4 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा। बेस क्या है मेरा यहाँ पे 10 है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। राइट साइड से 10 की जो पावर्स है, मतलब हमने 0 से लेकर पावर्स को इंक्रीज करते जाना। पहले मैंने पावर 0 रखी, फिर पावर 1 रखी, फिर पावर मैंने 2 रखी,
अब इसको अगर हम सॉल्व करें, मैंने स्टेप दिखाया नहीं है बट आप आराम से कर सकते हो। 400 आएगा प्लस 50 आएगा प्लस 2 आएगा, आंसर इज 452। आपको मैंने एक चीज समझाई कि हमने एक नंबर को बेस के साथ लेके कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कैसे, मतलब बेस से वैल्यू कैसे रिलेटेड है, आपको आइडिया हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नंबर सिस्टम विच इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कौन यूज करता है, मैंने आपको पहले बताया कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ठीक है, बेस क्या होता है 2, मतलब ये जो आर है इसकी वैल्यू क्या होगी 2। एक चीज आप और समझिए, जो भी ये बेस की वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या है कि इतने टाइप के डिजिट्स इसमें यूज हो सकते हैं। आई एम सेइंग नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ मतलब इतने, ये जैसे ये लिखा है 2, इसका मतलब ये नहीं अंदर 2 है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स कैन बी यूज। सी 2 लिखा है मींस 2 तरह के, 0 एंड 1, ऊपर 10 लिखा था 0 से लेके 9, तो 10 डिजिट्स होंगे। आगे भी ये सेम चीज है। तो जो बेस है ना, एक चीज और आप पहले देखो कि जो बेस है, एक तो ये हमें बता रहा है कि कितनी तरह के अंदर नंबर्स यूज हो सकते हैं, कितनी तरह के डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये बता रहा है कि अगर बेस 10 है ना तो अंदर नंबर 9 तक यूज होगा, है ना। अगर बेस 2 है तो 1 तक यूज होगा, बेस 8 है तो 7 तक यूज होगा, 16 है तो एफ की वैल्यू होती है 15, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। तो मतलब आपको आइडिया हो रहा है कि जो बेस है उससे एक वैल्यू कम तक हम अंदर उसके डिजिट्स को यूज कर रहे हैं। अब पूछोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि हम आगे जाके एक चीज देखेंगे विच इज लॉन्ग डिविजन। आप जनरली भी सोचो, अगर आप एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो जैसे 10 से, तो क्या कभी भी रिमाइंडर 10 आएगा, नहीं आएगा। रिमाइंडर मैक्सिमम कितना आएगा, 9 आएगा। बस उसी लॉजिक को लेके यहाँ पे ये चीज है, तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे मूव ऑन कर रहे हैं विच इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेस उसका है 2, डिजिट्स आएंगे 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल करा 1 0 1 1, पहले मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ अगेन 1 लिखा। बेस क्या है 2, सबको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड से मूव करते हुए ना हमने पावर्स को इंक्रीज करना है। तो पहले ये वाले पावर, इसकी वैल्यू 0 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 2 आई एंड इसकी वैल्यू 3 आई। सबको प्लस करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नंबर को इनडायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर दिया, डेसिमल में। तो ये आपने एक कन्वर्जन तो अभी इनडायरेक्टली यहीं पे सीख ली। आपको मैं स्टिल एक चीज बता देती हूँ, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही है, इसको एक शॉर्ट में आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सारे पहले डिजिट्स को अलग अलग लिखा, बीच में प्लस का साइन डाला, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, उसके बेस से। ठीक है, और बेस की पावर कहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं, राइट साइड से। 0 से पावर इंक्रीज करते हुए आपको जाना है। ठीक है, तो अब हम अगला नंबर सिस्टम देख रहे हैं विच इज ऑक्टल। ऑक्टल में बेस हमेशा 8 रहेगा। अगर बेस 8 है तो डिजिट्स कौन से होंगे, 0 से लेकर 7। नंबर ऑफ डिजिट्स तो 8 ही है, 0 से लेकर 7 डिजिट्स तो 8 है ना, 1 से लेकर 7 7 में प्लस 0 8 हुआ, पर वो 8 उसमें नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब यहाँ मेरे पास एक चीज है विच इज 73। ठीक है, मैंने यहाँ 7 लिखा, यहाँ मैंने 3 लिखा, 8 की पावर 1, 8 की पावर 0, मल्टीप्लाई करेंगे 59 आ जाएगा। ठीक है, 59 हमारा आंसर आ गया। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा ऑक्टल से लेके आपने डेसिमल में कैसे जाना। ठीक है, अब हम हेक्साडेसिमल को देखते हैं। हेक्साडेसिमल जिसमें हमारा बेस क्या है 16। ठीक है, बेस 16 है तो अंदर कौन कौन से डिजिट्स यूज हो सकते हैं, 0 से लेके 9, ए से लेके एफ। क्यों, क्योंकि ये देखो डेसिमल ये रहा, हेक्साडेसिमल ये रहा। डेसिमल में जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ तक आई है ना, डेसिमल में हम सिर्फ 9 तक यूज कर रहे थे डिजिट्स को, ये आगे वाले तब आप नहीं यूज करते, बट हेक्साडेसिमल में आप इनको भी यूज कर रहे हो। जहां पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए थी 10, वहां पे आप ए यूज कर रहे हो। जहां 11 आनी चाहिए थी वहां बी यूज कर रहे हो। 12 आनी चाहिए थी वहां पे सी यूज कर रहे हो। 13 आनी चाहिए थी वहां पे आप डी यूज कर रहे हो। 14 की जगह ई, 15 की जगह एफ। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कैसे कैसे आप अल्फाबेट्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हो, कैसे कैसे आप उनको भी यूज कर रहे हो साथ में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल क्लियरली दिखाती हूँ विच इज 1f। 1f है 1 और f, हम मेरे यहाँ पे वैल्यू लिख रहे थे नंबर की। अब f तो आप लिखोगे नहीं क्योंकि f से कैलकुलेट कैसे करोगे, f की वैल्यू लिखोगे। f की वैल्यू क्या 15 लिख दी, 16 है। ठीक है, इधर भी 16, इधर भी 16, पावर यहाँ पे 0 आई, यहाँ पे पावर 1 आई। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 31 आ जाएगा। मीन्स 1f इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 31 इन डेसिमल। तो आपको थोड़ी थोड़ी कन्वर्जन समझ आ गई होगी कि हम किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे जा सकते हैं, उसके सिर्फ बेस को ही यूज करना है, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सबको। कोई क्वेरी आ जाए तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो।
अब हम वेरी इजी टॉपिक हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पोजीशन वैल्यू सिस्टम, इसको डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है ईच डिजिट्स वैल्यू इज डिजिट इनटू बेस रेज टू पावर पोजीशन। ठीक है, कैसे है ये देखो, मैंने लिखा डिजिट, हमने ऊपर यही चीज करी डिजिट, यहाँ मेरा 0 है, यहाँ मैंने इसको 0 लिखा, उसने कहा इनटू मल्टीप्लाई का साइन, बेस, बेस क्या है 2, 2 डाल दिया। पोजीशन, पोजीशन बताओ, मैं यहाँ पे आपको ना पोजीशन लिख के दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो, थोड़ा छोटा करके, एक बार आपको आइडिया हो जाएगा, फिर चीजें इजी हो जाएंगी। सी कितना क्लियर हो गया कि जो 0 है ना वो 0 पोजीशन पे है। ठीक है, फिर वो कह रहा है 1, 1, 1 की पोजीशन पे, तो 2 की पावर में 1 आ गया। 0 किसकी पोजीशन पे, 0 2 की पोजीशन पे, तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 2 ये वाला क्यों आ रहा है, ये बेस का 2 है, ये सब में सेम है। 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3, डन। तो आपको समझ आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इसकी वैल्यूज को निकाल के प्लस करना है, 10 आ जाएगा। अब ये 10 कैसे है, इतना बड़ा नंबर 1010 इन बाइनरी, ठीक है, ये हमारे डेसिमल के 10 के बराबर है। जो हम 10 यूजुअली बात करते हैं 10 को, उसको कंप्यूटर 1010 लिखता है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच इज 1a। 1a लिखा, 1 लिखा, a की वैल्यू क्या थी ऊपर हमने देखी थी 10, पावर 16 की, इधर से 0 इधर से 1, 26 इन डेसिमल। ठीक है, तो दिस वाज वेरी सिंपल, हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब ना इस लेक्चर में हम कुछ बेस कन्वर्जन स्टार्ट करने वाले हैं, साथ साथ आप इसको नोट करेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आएंगी चीजें। मैं कलर चेंज करा है बेस कन्वर्जन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, एक नंबर है, इसका बेस है 10, उसको किस में लेके जाना है, एक सॉरी y बनाते हैं, एक नंबर है y जिसका बेस है 2, बड़ा बड़ा बनाया ताकि एक बार आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल के लिए मैंने इसका बेस क्या रखा है 10, और बाइनरी के लिए मैंने इसका बेस क्या रखा है 2। ठीक है, ये मेरे पास एक एग्जांपल है विच इज 45। 45 मेरा किस में, डेसिमल में, इसको मैंने कन्वर्ट करना बाइनरी में। ये 2 आप सबस्क्रिप्ट में लिखिएगा, यहाँ थोड़ा बड़ा आ गया। ठीक है, तो मैं आपको ना इसकी कैलकुलेशन साथ साथ थोड़ा दिखाती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं इसमें, हम करें लॉन्ग डिविजन। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। 45 है, ठीक है, आपने क्या करना है, नंबर को लिखना है, और जिस नंबर में जाना है, सॉरी जिस बेस में जाना है, उस बेस से आपने नंबर को डिवाइड करते जाना है। कर लिया, और आपने नोट क्या करना है, रिमाइंडर्स नोट करने हैं। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे अपने खुद करके दिखाती हूँ, फिर आप यहाँ देखिएगा। 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले हमारे पास 22 आ जाएगा, क्योंकि 44 आ रहा है, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 22 को हमने ऐसे करा 2 11 0, है ना, 2 5 1 2 2 1। सी लॉन्ग डिवीजन तो आपको क्लियर होगी, आइडिया हो गया होगा कैसे करा है। 2 को हमने 45 को हमने 2 से डिवाइड करा, 22 आया, 1 रिमाइंडर साइड पे नोट करना है। फिर हमने 22 आया था, 22 को 2 से डिवाइड करा, 11 आया, रिमाइंडर आया 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 11 को मैंने 2 से डिवाइड करा, मतलब हमारे पास 5 आया ना, 1 रिमाइंडर आया। 2 को इससे करा 5 मतलब हमने यहाँ पे डिवाइड के 1 आया, एंड पे क्या था, 1 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, नोट हो गए रिमाइंडर्स। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक, जैसे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, आपको ना यहाँ से मूव करना है टॉप पे। क्यों करना है टॉप पे, ये थोड़ा सही नहीं आया। जो हमारे पास सारे हमने रिमाइंडर्स को नोट करा है ना, आपने वो सारे रिमाइंडर को ना रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मतलब नीचे वाला रिमाइंडर सबसे पहले 1 0 1 1 0 1, ये देखो 1 0 1 1 0 1, कुछ नहीं करना, रिमाइंडर्स आगे, रिमाइंडर्स को करते जाओ नोट, नीचे से ऊपर तक आपने रिमाइंडर्स को नोट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है, मैंने इसको बिना लॉन्ग डिवीजन के ऐसे दिखा दिया, आप जैसे मर्जी एग्जाम में अपने करके दिखा सकते हो। तो वही चीजें हैं, यहाँ पे R1 से R6 है, हमारा भी वही आया। उसने क्या करा है, बाइनरी में आपको क्या करना है, कहता है रिवर्स कर देने हैं, R6 टू R1। R6 कौन सा, नीचे वाला, नीचे से ऊपर जाते हो सारे रिमाइंडर्स को हमने नोट कर लेना है, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आया, ये नंबर्स कौन से हैं, ये बाइनरी नंबर्स हैं। अब हमारा जो नंबर है वो बाइनरी में, क्यों, आप कैसे चेक कर सकते हो बाइनरी में है,
एक तो इसमें जीरोज एंड वंस है, इसमें कोई और डिजिट आया ही नहीं, इसमें ना कोई 3 आया, इसमें ना कोई 5 आया, आएगा भी कैसे? आप इसको किससे डिवाइड करो? 2 से। 2 से अगर आप नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 0 आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो 1 आएगा, इससे ज्यादा कोई नहीं आएगा ना। सेम गोज फॉर ऑल द नंबर सिस्टम्स। तभी हमने ऊपर बात करी थी कि डिजिट्स है ना, ऑक्टल में कभी भी 7 नहीं आ, ऑक्टल में कभी भी 8 नहीं आएगा नंबर में, ऐसे ही हमारे डेसिमल में कभी भी 10 रिमाइंडर में नहीं आएगा। तो आपको आइडिया हो गया होगा, है ना। तो अब हम अगला कन्वर्जन देखते हैं। आपको इसकी क्लैरिटी हुई? अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, प्रैक्टिस करके देखो। एक चीज और, आप ना अब नंबर्स आपने कन्वर्ट तो कर लिया, आप ना इसको ना क्रॉस चेक कर लो। कैसे करोगे क्रॉस चेक? ऊपर आपने एक चीज देखी थी, बाइनरी वाले को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। नंबर डेसिमल में था ना, क्या करो, एक एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते पावर को बढ़ा दो यहाँ राइट साइड से, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड कन्वर्जन देखते हैं। सेकंड कन्वर्जन आपको क्या कह रही है? आपको कह रही है डेसिमल से बाइनरी में जाना है, सेम वाली चीज। ठीक है, बट इसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई। अब फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? ऊपर तो हमने लॉन्ग डिवीजन से कर लिया, तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे फ्रैक्शन आ रही है ना, आपने क्या करना है, नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट है हमारा 45, एक पार्ट है हमारा 0.86। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 45 प्लस 0.86 ही है ना ये नंबर। दो चीजों में इसको अपने डिवाइड करा। सबसे पहले आपको इंटीजर पार्ट विच इज 45 है ना, इसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। ये कैसे होगा? ये मैंने लिखा है सेम एज प्रीवियस, अभी आपने ऊपर तो करा 45 को बाइनरी में, ऐसे हमने डिवाइड करके कर लिया, है ना। तो ये वाला की रिजल्ट आप वहीं से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फ्रैक्शन है 0.86। 0.86 को आपने ऊपर हम कर रहे थे डिवाइड, होल नंबर जो आपके पास एक लाइक इंटीजर पार्ट बोल रहे हैं हम इसको, यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए ना, एक इंटीजर पार्ट है, एक फ्रैक्शन पार्ट है। इंटीजर पार्ट में आपने नंबर को डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन करते हुए, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? बेस से करना है। कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सी 0.86 था, हमने 0.86 इंटू 2 करा। इसको मैं थोड़ा ना आपके लिए ऐसे करती हूँ क्योंकि नीचे भी थोड़ा सा उसका पार्ट है। 0.86 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.72 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, ऐसे का जो आपको नंबर आएगा आपने उसका होल नंबर जो है 1 उसको आपने नोट कर लेना है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका मतलब आपने इंटीजर पार्ट को नोट करते रहना है, फ्रैक्शनल पार्ट को आपने आके डिवाइड करते रहना है, सिंपल। तो 0.72 आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 1.44 आया। 1 मैंने फिर से नोट कर लिया यहाँ पे, एंड जो 0.44 है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 0.88 आ गया। ठीक है, 0 आया, 0.88 इंटू 2 1.76, 1 बचा, 1 मैंने नोट करा, 0.76 था उसको हम इधर ले आए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 0.52, 0.52 मतलब आपको आइडिया हुआ कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, नंबर को जो पहला वाला ये बेस मिला हुआ है ये 0.86, इसको पहले मैंने बेस से मल्टीप्लाई करा, जो भी वैल्यू इसका होल नंबर मैं नोट करती जा रही हूँ। इंटीजर पार्ट जो बच रहा है ना डेसिमल, उसको हम 2 से कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब तक करेंगे जब तक हमें पास 0 नहीं आएंगे, या फिर सी 2 ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास 0 0 आने लग गए, हमने इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। सेकेंड चीज क्या है, कब स्टॉप करना है? जब जैसे यहाँ पे 1.04 आ रहा है ना, कई बार आपको ना सेम नंबर आने लग जाते हैं, यहाँ पे जैसे 0.4 अगेन आ रहा है, या कुछ भी आपके नंबर्स रिपीट होने लग रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा, आपने वहां पे इसको स्टॉप कर देना है। तो अभी 0 0 आ गए, हम रुक गए। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना वो टॉप टू बॉटम आती है, ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बना, स्टिल आई विल टेल यू कि जो वैल्यू आती है टॉप टू बॉटम आती है, ठीक है। तो हम इसको अभी देखते हैं। एक चीज और है, आप जीरो यहाँ पे इंक्लूड करो ना करो बात कोई इश्यू नहीं है, आई टेल यू आगे जाके। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पार्ट हमने सही तरह या मतलब क्यों जीरोस को स्किप किया, आगे जाके हम कन्वर्जन देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, उसमें आपको इजीली इसको बताऊंगी क्लियर करते कि हम इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी बस हमने इसको टॉप टू बॉटम देखा, और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा आ गया 1 1 0 1 1 1, ठीक है, टॉप टू बॉटम करते हुए आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे ऊपर बाइनरी पार्ट 45 वाले की वैल्यू थी वो ऐसे लिखी, बीच में पॉइंट लगा हो तो हमने भी लगा दिया पॉइंट, और जो ये वाला नंबर आया हमारा 1 1 0 1 1 वो मैंने यहाँ पे लिख के मेरा फाइनल आंसर बन गया। तो आई होप आज के लेक्चर में हम ऐसे 2 ही कन्वर्जन देखेंगे विच इज सिंपल वन, इससे ज्यादा मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके हम और कन्वर्जन कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इसमें हमने नंबर सिस्टम्स के टाइप देखे, हमने देखा किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे जाते हैं, फिर हमने देखा डेसिमल से बाइनरी में कैसे जा रहे हैं, और 2 केसेस देखे हमने उसके,
एक अकेला इंटीजर पार्ट, एक इंटीजर विद फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेरी आ रही है कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कन्वर्जन देखेंगे, कैसे हम डिफरेंट नंबर सिस्टम में एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक हम वहाँ पे देखेंगे क्विक कन्वर्जन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, आपको मजा आएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर कन्वर्जन। थैंक यू सो मच।